3 दिसंबर वर्ष 2018 स्याना हिंसा में 2 लोगों की हत्या हुई। एक सुबोध कुमार इंस्पेक्टर स्याना और दूसरा सुमित। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या को लेकर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन सुमित को लेकर क्या स्थिति बन रही है, मेरे साथ उनके परिवार के लोग हैं, उनके फादर हैं, उनके कुछ सवालात हैं सिस्टम से। वो क्या सवाल हैं, क्या इनका दर्द है, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। अमरजीत जी हैं जी। रोइए हो तो हौसला रखिए आप। हौसला रखिए, हौसला रखिए। बताइए ये किस तरह से घटना किस तरह से? 3 दिसंबर 2018 महाव गांव के खेतों में गौवंश के अवशेष मिले। गौवंश मिलने पे सारे क्षेत्र में अफवाह फैल गई। सब लोग वहाँ धीरे धीरे इकट्ठे हो गए। मेरा बेटा भी लगभग, एक बात तो ये है कि इतना लंबा हमने जाम कभी कहीं नहीं देखा। इसका कारण का ही पता नहीं चला कि इतना लंबा जाम लगा क्यों। घंटे 2 घंटे में जाम खुल जाते हैं। 12:30 बजे के लगभग मेरा बेटा अपने किसी दोस्त को छोड़ने रोड पे गया। पुलिस चौकी उस रास्ते से उत्तर की साइड में है। जो भीड़ थी चौकी के भी उत्तर साइड में थी और वो दक्षिण साइड से। लगभग शोरगुल कुछ कम था, वो भी वहाँ पहुँच गया। अकेला जान इंस्पेक्टर सुबोध ने उसको सीधी गोली छाती में मारी। जब भीड़ ने देखा कि सुमित को गोली मार दी तो भीड़ उग्र हो गई, पथराव वगैरह बहुत शुरू हो गए। गोली लगने के बाद हमें पता चला, जिसको पता चला वो भाग के पहुँच गया। हमारे परिवार के भी लोग पहुँचे। उसमें हमारा एक भतीजा लोकिंदर भी वहाँ पहुँच गया। लोकिंदर को दोषी बना दिया है इसमें। वहाँ से हम उसको लेके स्याना गए। स्याना से उसको रेफ़र कर दिया और आनंद हॉस्पिटल में पहुँचे। आनंद हॉस्पिटल में डॉक्टर को जब डॉक्टर ने देखा तो उसको मृत घोषित कर दिया। हमसे बॉडी छीन ली गई आनंद हॉस्पिटल में ही, और हम चिल्लाते रहे, पता नहीं बॉडी को उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। हमको जीप आई और जीप में धक्के मार मार के बदतमीजी और गाली गप्पड़ करके कोतवाली हवालात में जाके बंद कर दिया। वहाँ के इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज सतीश चंद्र कश्यप थे। बड़ी खुशामद मिन्नत करी तो वो कहने लगे कि खुद मार के यहाँ आके खुद हत्या करी है तुमने। मैंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, अभी अपने बेटे को मार के हम यहाँ लेके इलाज कराने को आए। देर रात कई घंटे बाद शायद लक्ष्मीकांत वाजपेयी कोई नेता थे, उनके कहने पे हमको वहाँ से छोड़ा गया। पोस्टमार्टम की कहते रहे अभी होगा, पूरी रात में गुजार दी। अगले दिन दबाव बनाया पुलिस ने कि बेटे की डेड बॉडी घर नहीं जाएगी, ब्रज घाट गंगा घाट पे इसका अंतिम संस्कार कर दो। मैंने कहा क्यों, इसका परिवार नहीं है, इसके बहन नहीं है, माँ नहीं है। फिर जैसे तैसे पता नहीं कैसे बॉडी शाम तक लगभग 4 बजे घर पे आई। झूठी FIR की नंबर हथेली पर लिख के दिखा दिया किसी ने मुझे कि तुम्हारी FIR हो गई है। मैं जिद पे था कि FIR जब तक नहीं होगी मैं जो है डेड बॉडी अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। उसका अंतिम संस्कार हो गया। 8 दिन गुजर गए, FIR नहीं हुई, उसकी हमें कोई जो है नकल नहीं मिली। फिर एक आदमी, उससे हमने पता करवाया कि तुम्हारी नहीं हुई है, अभी FIR दर्ज। और फिर अगले दिन यति नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना मंदिर गाजियाबाद पे महाराज हैं, उनके द्वारा
यहाँ बुलंदशहर डीएम रोड पे शनिदेव मंदिर में कॉन्फ्रेंस हुई। उसके 1-1.5 घंटा बाद ही रिपोर्ट दर्ज हुई। सूचना आधा घंटा पहले की दिखाई, आधा घंटा बाद रिपोर्ट दर्ज हो गई। जो इनके मन में आया पुलिस वालों के, इन्होंने वो रिपोर्ट लिखी। जो मैं लिखानी चाहता था, जो मैंने लिख के दी थी उस समय जब सुमित की डेड बॉडी घर पे पड़ी थी, वो नहीं लिखी उन्होंने। फिर हमने आज तक कितने चक्कर काटे हैं, कहाँ कहाँ ना गए। मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया। अच्छा, मैं एक सवाल मैं जानना चाह रहा था। जब ये घटना हुई थी तो उस वक्त एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुमित के हाथ में भी एक पत्थर था। पुलिस उसी के आधार पर ही उसको जो है, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी संतुष्टि की गई थी, राहत के लिए, मदद के लिए मदद भी रोक दी गई थी। तो उस पर ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, इन्होंने पुलिस वालों ने जो कॉलेज पे चौकी के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो भी उखाड़ दिए। जो वीडियो बनी 3 तारीख की थी, लेकिन जो पत्थर दिखाए हैं वो 3 दिन बाद के हैं। 3 दिन बाद पत्थर दिखाए गए हैं और वो कैमरे वहाँ से उखाड़ के तोड़ दिए, फेंक दिए। कहाँ गए? पत्थर जो दिखाए गए हैं वो 3 दिन बाद के हैं। और ये देखो, तुमको दोनों हाथों में पत्थर इस तरह है तो पत्थर मारेगा कौन? दूसरा आदमी मारेगा हाथ से पत्थर लेके? दोनों हाथ एक जगह जुड़े हुए, दोनों हाथों में पत्थर है। एडिट वीडियो है वो। मैं काफ़ी चिल्लाया, मैं दिल्ली तक भी भागा कि इसकी कहीं जांच हो जा, इसका पता चल जाए कि ये एडिट है या असली है। जब सारी वीडियो 3 तारीख में सामने आ गई तो 3 दिन बाद एक ही अकेली वीडियो कहाँ छुपी रह गई। तो अभी क्या मांग है आपकी? अभी क्या आपके केस में क्या मेरी कोई मांग नहीं है। मैं केवल न्याय चाहता हूँ। मुझे दर्द इस बात का है कि मेरा बेटा ने दुनिया में कुछ नहीं देखा और इंस्पेक्टर ने सब कुछ देख लिया। उस मेरे नन्ही सी जान बच्चे को 18 साल 3 महीने 14 दिन उम्र थी उसकी हत्या कर दी गई। हत्या भी इस तरह कर दी जैसे महाभारत में अभिमन्यु घेर के 7 महारथियों ने, यहाँ भी 7 ही महारथी थे। और इतनी उम्र अभिमन्यु की थी, इतनी उम्र मेरे बेटे की। 7 महारथियों ने मिलके मेरे बेटे की हत्या कर दी। क्या करते थे वो? पढ़ाई क्या करते थे? एनडीए का टेस्ट पास कर लिया था 11 दिसंबर 2018 में। उसकी कॉल आई थी चंडीगढ़ से। 11 दिसंबर में वो जाने वाला था। अभी लिखित पढ़त में और इंक्वायरी में आपका केस कहाँ है? कहीं भी नहीं है ना। 4 शीट लगी है, 4 शीट उसकी लगी है ना, कोई फाइनल रिपोर्ट उसकी लगी है। कई बार जो है एप्लीकेशन डाल के पता कर लिया कि हमने तो इंस्पेक्टर सुबोध की फाइल में ही इस केस को सुमित वाले को मर्ज कर दिया है। कहीं कुछ इसका आता पता ही नहीं है। तो आपकी तारीख वगैरह होती है कहीं? कुछ भी नहीं होता, कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। कोर्ट में आपने जैसे मर्ज कर दिया है केस, तो उनकी पुलिस के मुताबिक तो आपने कभी वहाँ कोर्ट में जाकर इंक्वायरी की, अपने वकील से कहा कि कहाँ मर्ज हुआ है, कैसे मर्ज हुआ है? अरे मर्ज होता तो आपकी डेट भी पड़ती। नहीं, कोई जिक्र ही नहीं आ रहा। वकील साहब बार बार हाई कोर्ट तक पहुँच गया। मैं कोई जिक्र नहीं, माजरा नहीं है, कोई भी कहीं कहानी नहीं है। कोई बताने को, कुछ कहने को तैयार नहीं है। सारी बात झूठी बोली जा रही है, गुमराह किया जा रहा है मेरे पे। तो यहाँ तक भी मैंने अपने बेटे की यादगार बनवाई, उसमें भी मेरे पे आरोप लगाया डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने। कहाँ से पैसा आया, किसकी ज़मीन है, क्यों बनवा रहे हो, किसके आदेश से बन रही है? मैंने कहा ये मेरा पर्सनल मामला है, मेरा प्यारा बेटा है, मेरा दुश्मन नहीं था। आगरा में ताजमहल क्यों बना, बिरला मंदिर क्यों बना, इंडिया गेट क्यों बना? मैंने उनको ये जवाब दिया। और आप मुझे यहाँ बुला के तंग कर रहे हैं। आप तो ज़िले के डीएम हैं, अपना आप इंक्वायरी कर लेते, मुझे परेशान करने की आवश्यकता ही ना थी। तो इकलौते बेटे थे आपके? 2 बेटे हैं मेरे। 2019 में दूसरा बेटा मैंने देश की सेवा में भेज दिया आर्मी में। ये ब्लड लेफ्टिनेंट बन के जा रहा था 18 में 11 दिसंबर को। वो एक साल इस झंझट में रह गया। जब आफत आ गई तो झंझट में पड़ा रहा। 1 साल बाद उसकी नौकरी लगी, नहीं तो उसी समय जा रहा था ये भी। तो आप ये चाहते हैं जिस तरह से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के मामले में जांच की गई, पड़ताल की गई, ऐसे ही सुबोध कुमार के साथ
आपके बेटे की भी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी। देखो भैया, इंस्पेक्टर के हत्यारे तो उन्होंने ढूंढ लिए, मेरे बेटे के हत्यारे का उन्हें पता नहीं है। हत्या तो मेरे बेटे की भी हुई है, एक रिवॉल्वर से हुई है, एक ही तरह की गोली लगी है। मेरे बेटे के हत्यारे क्यों नहीं ढूंढे गए उन पर? मैंने बार बार मुख्यमंत्री के यहाँ, गृह मंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, कहाँ मैंने एप्लीकेशन न डाली कि मेरे इस केस की CBI जांच करा दी जाए, सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। CBI जांच ना कराई। तो ये सुमित के फादर हैं जिनके कुछ सिस्टम से सवाल हैं। कहना है कि जिस तरह इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या की जांच की गई, उसी अंदाज में उनके बेटे की हत्या की जांच भी होनी चाहिए थी, क्योंकि कत्ल तो सुमित का भी हुआ था। सहयोगी नबील के साथ शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।